का जो सौदा है ये सौदा बड़ा सोच समझकर, ये परख कर, ये थोक बजा कर किया जाता है। ये एक दो दिन की बात नहीं है। ये ईमान का सौदा है, ये नज़रिए का सौदा है, ये मिशन का सौदा है, ये ज़िंदगी का सौदा है। और ये कोई मामूली बात नहीं है कि वो कहते हैं ना कि ये जो बोझ जो इंसान के ऊपर जो अशरफुल मखलूक़ात होने का डाला गया, ये वो बोझ है कि जिसके बारे में जनरली सोसाइटी में एक ही बात की जाती है कि पहाड़ों पर जब इसको डाला गया तो पहाड़ों ने इनकार कर दिया। वो एक तमसीली अंदाज में ये बात की जाती है। मेरे दोस्तों, ये इनकलाबी क़यादत का जो बोझ है, इनकलाबी क़यादत की जो ज़िम्मेदारी है, ये जो सौदा है, ये इंसानों के अंदर भी जो अशरफुल मखलूक़ात हैं उनके अंदर भी बहुत कम लोग इस काबिल होते हैं कि जो ये बोझ अपने कंधों के ऊपर उठा सकें। ये नातवां कंधों का बोझ नहीं है, ये कमज़ोर लोगों की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये सौदा करने से पहले सोच लेना चाहिए, और ये सौदा करने से पहले इसको खूब तरीके से परख लेना चाहिए। मैंने इसीलिए आपके सामने जो सूरह असर जो है वो तिलावत की, वो अल असर के ज़माने की कसम उठा के कहा गया कि लेट्स लुक बैक इन द हिस्ट्री, तारीख में देख लें, जज कर लें। बियॉन्ड डाउट, देयर इज़ नो डाउट कि वो लोग खसारे में हैं, इनके अलावा कि जिन्होंने एक आला नज़रिए, एक नस्बुल ऐन, एक फ़िक्र को अपना लिया। और फ़िक्र को अपनाने का आगे क्राइटेरिया बता दिया गया कि फ़िक्र को अपनाने से ये मुराद नहीं है कि चंद किताबें पढ़ ली, किसी की बैत कर ली, किसी के साथ कोई वादा वईद कर लिया। उस फ़िक्र को अपनाने के साथ इल्लल्लज़ीना आमनू, जिन लोगों ने उस फ़िक्र को, उस नज़रिए को, उस ईमान को अपनाया, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर अपनी प्रायोरिटीज़ को, तरजीहात को तब्दील कर दिया। ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, ज़िंदगी चलती है, लेकिन उसी ज़िंदगी के अंदर जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो तरजीहात हैं, वो चेंज हो जाती हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, कि वो फिर अपने इस ईमान, अपने इस नज़रिए, अपने इस नस्बुलैन, अपने इस मिशन, अपनी इस कॉज, अपने इस वादे, अपने इस इरादे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का हर अमल फिर इसकी अलाइनमेंट में ले आते हैं। ये है आमिलुस्सॉलिहात। क्या क्राइटेरिया है अमल साले का? कि आपने अपनी ज़िंदगी का जो मकसद अपनाया, हमने जो ज़िंदगी का मिशन बनाया, फिर तरजीह हमारा जो है वो फोकल पॉइंट, न्यूक्लियस, वो पॉइंट जिसके ज़ेर का हमारी ज़िंदगी जायरेट करती है, रोटेट करती है, फिर वो हमारे ये मिशन है, हमारे ये मकसद है। बाकी सारी चीज़ें इसकी अलाइनमेंट में, इसकी सपोर्ट में, इसकी इर्द गिर्द, और मरकज़ी नुक्ता जो है वो हमारी ज़िंदगी का मकसद है। फिर उसके बाद जब ये कर लिया, फिर वो अमिलुस्सॉलिहात क्या है कि अब इस मकसद को अपने साथ और लोगों तक पहुँचाना है। वतवासौ बिलहक़। और फिर उसके रास्ते में जब कोई मसाइल आएंगे, परेशानियां आएंगी, रुकावटें आएंगी, रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी, तो उनसे निमटना, उसको बर्दाश्त करना, वतवासौ बिस्सब्र। ये पूरे इनकलाब का फ़लसफ़ा इसमें बयान कर दिया गया है। और अगर हम अपने आप को इनकलाबी कहते हैं, अगर हम अपनी जमात को इनकलाबी समझते हैं, इस पे सोच लें, हम एक दफ़ा फिर सोच लें इस पे। और अगर हम शरअ सदर के साथ इकरार बिल लिसान है, जो हम अपनी ज़ुबान के साथ इकरार तो करते हैं इसका, अगर हमारा दिल भी ये गवाही देता है कि वह तस्दीक़ बिल क़ल्ब, कि ये इनकलाबी नज़रिया है, ये इनकलाबी जमात है,
तो फिर हम इसके ऊपर अमले साले शुरू कर दें, वरना हमारी बातें हलक से ऊपर ऊपर हैं। मेरे दोस्तों, हमारी तरजीह इनकलाब हो जाए। और मैं ये गारंटी से कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस बैठी हुई यहाँ की लीडरशिप, ये कश्मीर की लीडरशिप यहाँ बैठी हुई है, और ये पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप भी है। हम जहाँ भी जाते हैं, आपको पता है कि हम पूरी इस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड कश्मीर प्लस गिलगित बल्तिस्तान, ये पूरी लीडरशिप इन्हीं नौजवानों से तैयार होती है। मेरे दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपना सौदा बहुत कम कीमत में ना करें, अपना हदफ छोटा ना रखें, अपनी सलाहियतों को महदूद ना करें, अपना होराइजन बहुत लो ना रखें। हम में से हर एक का ये अज़म, ये इरादा होना चाहिए कि वो अपने अंदर वो सलाहियतें पैदा करें कि हम पूरे नेशनल लेवल पर क़यादत हमें करनी पड़े तो हम करें। मेरे दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम इसके लिए, सफ़र के लिए तैयार हो जाएं। अगर हम मोबिलिटी हमारे अंदर मौजूद नहीं है, अगर हम मूव करने का, अपने घर से निकल के जाने का, जिसको कहा जाता है ना कि जी महाजिर और हिजरत जो करता है उसका बहुत बड़ा दर्जा होता है, उससे मतलब क्या है कि वो अपने मिशन के लिए, अपने मकसद के लिए घर छोड़ने को तैयार होता है। उसने यूनिट्स बनाने हैं, उसने सेक्टर्स बनाने हैं, उसने सिटी की तंजीमें बनानी है, उसने डिवीजन्स की तंजीमें बनानी है। वो घर बैठे तो नहीं बन सकती। उसके लिए घर से निकलने की कुर्बानी हमें देनी होगी, उसके लिए ट्रैवल करने की कुर्बानी देनी होगी। मेरे दोस्तों, हम सारे देखें, यहाँ किसी न किसी सतह की इंतज़ामिया बैठी हुई है। सबसे पहले तो अपने अंदर ये जज्बा पैदा करें कि जमात हमारी ड्यूटी लगाएगी, हमने पुंछ जाना है तो हम पुंछ जाएंगे, रावलाकोट जाना है तो रावलाकोट जाएंगे, मीरपुर जाना पड़ेगा तो मीरपुर जाएंगे, पिंडी इस्लामाबाद जाना पड़ेगा तो पिंडी इस्लामाबाद जाएंगे, कराची भेजेगी जमात तो कराची जाएंगे, गिलगित बल्तिस्तान भेजेगी तो गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे। इनकलाबी जमात के अंदर उसके अफराद को तो इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि जमात कहेगी आपने यूनिट खड़ा करना है, सिफर से खड़ा करना है, यहाँ से उठें और जाएं कोयटा में यूनिट खड़ा करें जमात का। हमारा जज्बा ये होना चाहिए कि हम इस चीज़ के लिए तैयार रहें। जब तक सफ़र, देखें हमारे माशरे में आम सी जमातें भी आपको ऐसी मिलेंगी कि जो घरों से निकल के अपनी दावत देने आगे पीछे जा रहे होते हैं। साल के लिए जा रहे हैं जी, 40 दिन के लिए जा रहे हैं जी, 4 महीने के लिए जा रहे हैं, आगे पीछे। अगर इनकलाबी मोबिलिटी के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब है कि अभी उनके अंदर लीडरशिप की क्या जो सलाहियत पैदा नहीं हुई। और हमें हर वक्त अपने अंदर ये जज्बा, ये जोश, ये कायम रखना है कि हमने पूरे न सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान, इस धरती के अंदर इनकलाब पैदा करना है, बल्कि इसके बाद हमने सारी दुनिया को इस अदल के इनकलाब से हमकिनार करना है। जब सितारों पे कमंदे डालने का इरादा है तो हमें अपने अंदर कुर्बानी का ये जज्बा पैदा करना होगा, जिस्मानी मुशक्क़त उठाने का, वक्त की कुर्बानी देने का, मोबिलिटी इख्तियार करने का। यही आपके दोस्त बैठे हुए हैं जो हफ्तावार बुनियादों पे 200, 400, 600 किलोमीटर के सफ़र हर हफ्ते करते हैं। हमारा सब का ये इरादा होना चाहिए कि अगर हमें अपनी जमात के लिए मोबाइल होना पड़ेगा, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाना पड़ेगा, एक यूनिट से दूसरे यूनिट जाना पड़ेगा, तो हम अपने अंदर ये चीज़ पैदा करेंगे। अब अगर हम सफ़र इख्तियार करेंगे, यहाँ से दूर जाएंगे, तो हम वहाँ जाएं तो इंस्पिरेशन दे के आएँ। हम वहाँ से घूम के आएँ तो वहाँ पर पॉजिटिव सेंटिमेंट छोड़ के आएँ। हमारी गुफ्तगू में वज़न होना चाहिए, हमारी दावत में असर होना चाहिए। हमारी गुफ्तगू में वज़न कैसे होगा, हमारी दावत में असर कैसे होगा कि हम नज़रिए के अंदर रसूख पैदा करें। मेरे दोस्तों, कहीं भी इनकलाब लाने के लिए, सिस्टम को चेंज करने के लिए हमें ऐसे अफराद की एक जमात चाहिए जिसके अंदर 2 क्वालिटीज़ हों। We need a party consisting of people who have got 2 qualities. First and foremost, इस सिस्टम को गिराने की सलाहियत उनके अंदर हो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ जो दूसरा सिस्टम तैयार होगा उसको चलाने की सलाहियत उनके अंदर हो।
तो इस सिस्टम को गिराने की, नए सिस्टम को चलाने के लिए जो हमें सलाहियत चाहिए वो क्या है? उनके अंदर नज़रियाती रसूख हो और उनके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स हो। लीडरशिप को ये दो क्वालिटीज़ चाहिए। नज़रिए का रसूख क्लासेस से पैदा होगा, स्टडी सर्कल की क्लासेस, एक्सीलेंस की क्लासेस, उसके बाद इस्तिफादे, अपने अपने इदारों की मीटिंग्स, और फिर जिस जिस सतह पे हम जमात को चला रहे हैं, चाहे वो यूनिट है, चाहे वो सेक्टर है, चाहे वो सिटी है, चाहे वो डिवीज़न है, चाहे वो सूबा है, चाहे वो मरकज़ है, जो शोबा हमें जिस वक्त दिया जाए हम आगे बढ़ के उसको एक्सेप्ट करें, इनिशिएटिव के साथ उसको कबूल करें और फिर तन मन धन से उसको चलाने में लग जाएं। ये हमारे अंदर मैनेजमेंट की सलाहियत पैदा करेगा। जिस जमात के अंदर अफराद, ऐसे अफराद मौजूद हों, उनके कैडर्स मौजूद हों कि उनके अंदर नज़रियाती रसूख भी हो, उनके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स भी हों, वो आला दर्जे की लीडरशिप पैदा करते हैं। तो अगर हम खुद को आला दर्जे की इनकलाबी जमात बनाना चाहते हैं तो हमें हर सतह पे अपने नौजवान दोस्तों को, हमारे ये जज्बा होना चाहिए, मैं इस दोस्त को मैंने जमात से मुतारिफ़ करवाया, इसको अपने से आगे लेके जाना है। इसके अंदर ये वो क्वालिटीज़ पैदा करनी है कि मुझसे ज़्यादा बेहतर किरदार अदा कर सके, मुझसे ज़्यादा बेहतर लीडर बन सके। इसके अंदर लीडरशिप की वो क्वालिटीज़ पैदा हो जाएं कि अस्हाबी कन नुजूम बेअय्यि मुहतदेतुम इहतदेतुम, कि लीडर तो वो होते हैं कि जिसके पीछे चलेंगे वो सितारों की मानद हैं, जिसके पीछे चलेंगे कामयाब हो जाएंगे। इसको कहते हैं इनकलाबी जमात। तो अगर मेरा यकीन है कि हम में से हर कोई बंदा जो यहाँ बैठा हुआ है यूनाइटेड पाकिस्तान को इनकलाबी जमात समझता है, अपने इस नज़रिए को इनकलाबी नज़रिया समझता है। अगर हम अपनी जमात को इनकलाबी जमात समझते हैं, अपने इस नज़रिए को इनकलाबी नज़रिया समझते हैं, तो हमें अपने अंदर ये क्वालिटीज़ पैदा करनी होंगी। और जब अपने अंदर ये क्वालिटीज़ पैदा कर लेंगे तो फिर हमें ऐसे चिराग और ढूंढने होंगे, उनके अंदर ये क्वालिटीज़ ट्रांसफ़र करनी होंगी। अगर ये हमने किया तो अपनी जमात के साथ हमने जो वादा और जो इकरार किया है, जो हलफ उठाया है, हम उसका हक अदा करेंगे और हम कौम को ऐसी बेदार मगज़ बासलाहियत क़यादत प्रोवाइड करने में कामयाब हो जाएंगे कि जो जब अवामी ताकत से मल्टीप्लाई होगी तो फिर इनकलाब आएगा, जिसको सूरह कारिया में अलकारिया तो मलकारिया वमा अदराका मलकारिया। तो मुख्तसर वक्त है। इनकलाब सोशलिस्ट इनकलाब, इनकलाब इनकलाब सोशलिस्ट इनकलाब, यूनाइटेड का मंशूर, यूनाइटेड का मंशूर, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं वंस अगेन जिस चीज़ की तरफ आप दोस्तों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि अगर हम यहाँ से ये ऐद करके उठें कि हर शोबा जो इस जमात का है उसके अंदर जो है हम इतनी रफ्तार पैदा करें कि अगली दफ़ा जब हम यहाँ पे आएँ तो हमारी क्लासेस डबल हों, हमारे डायलॉग फोरम सेंटर्स मल्टीप्लाई कर जाएं, हमारे इदारों के अंदर चाहे वो डिविजनल जनरल काउंसिल्स हैं, चाहे वो प्रोविंशियल जनरल काउंसिल्स हैं, चाहे वो सेंट्रल जनरल काउंसिल्स हैं, अफराद आकर नस्ब होते चले जाएं। ये इंतज़ामिया बैठी हुई है मेरे दोस्तों। एक है हैफजट एक वादा कर लेना, एक है हम जनरल एक बात कर लें, हमने इनकलाब लेके आना है, हमने ये एक जज्बाती बातें। एक है कि हम प्योरली साइंटिफिक रैशनल बुनियादों पे इंतहाई कूल काम कलेक्टेड एनालिसिस के ज़रिए अपनी अपनी तंजीमों के अंदर एनालिसिस करें, टारगेट सेलेक्ट करें, उन टारगेट्स को अचीव करने की हिकमत अमली बनाएं और उन टारगेट्स को अचीव करते चले जाएं। जब हम इस पर अमल पैरा होंगे हम नताइज पैदा करेंगे। एक बहुत बड़ा सरमायादार है, उसका नाम भी लेने से वो दिल करता है कि बाद में जाके कुल्ली की जाए, लेकिन उसने एक बात की है, बात बड़े पते की है। इंसानियत को इस्तेमाल करने के लिए, उनका इस्तेसाल करने के लिए वो इस फार्मूले पर अमल करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वॉरेन बुफे। वो ये कहता है इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। मैं अक्सर अपने मौजू में ये बात करता हूँ कि अगर आप किसी काम की प्लानिंग में फेल हो जाते हैं, इसका मतलब है आपने फेल होने की प्लानिंग की है, क्योंकि आपने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं की हुई। तो जब हम प्लान नहीं करेंगे तो ये इसका मतलब ये है कि वी आर गारंटीड टू फेल।
ये तुक्के की बात नहीं है कि तुक्के से इनकलाब आ जाएगा। मेरे दोस्तों, बासलाहियत लोग बैठे हुए हैं, हर काम को प्लान करें और अपने दोस्तों के अंदर प्लानिंग की सलाहियत पैदा कर दें। अपनी ज़िंदगी को भी प्लान करें, अपनी निजी ज़िंदगी को भी प्लान करें। अपना सर्कल बहुत महदूद ना रखें, छोटे छोटे दायरों में, छोटी सी बड़े शहरों में जाएं, वहाँ हमने पर्सनल लाइफ के लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और फिर वहाँ आपकी जमात के लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप देख लें, आप जब मुजफ्फराबाद जाते हैं तो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ आप काम करके नताइज पैदा कर सकते हैं। आप पिंडी इस्लामाबाद चले जाएं और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिन बड़े शहरों में जाएंगे जमात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टफ़ तैयार करेंगे, आप खुद ही देख लेंगे। माशाल्लाह, यहाँ से गए हुए दोस्त देखें, ये बैठे हुए दोस्त हैं आपके जो हैं सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं, कश्मीर से ताल्लुक़ है, लेकिन देखें मरकज़ में बैठे कितना बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। आपके सेक्रेटरी जो है प्रेस एंड पब्लिकेशन है, यहाँ से जाकर वहाँ कितना बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। आपके सेक्रेटरी दावत हैं, वहाँ किरदार अदा किया, मीरपुर में किरदार अदा कर रहे हैं सारे दोस्त। इसलिए अपने होराइज़न को बड़ा रखें, कम छोटा ना सोचें, टारगेट बड़ा होना चाहिए। जब टारगेट बड़ा होगा तो अचीवमेंट भी बड़ी होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को प्लान करें, अपने टाइम को प्लान करें, अपनी प्रायोरिटीज़ को जो है वो हम रीडिफाइन करें और अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो लाइफ को वी रीडिफाइन है, वी रीफोकस है, वी रिवॉल्व एवरीथिंग अराउंड आवर फोकस एंड आवर मिशन एंड आवर कॉज। अगर हमने ये कर लिया तो इंशाअल्लाह इस वतन अज़ीज़ को हम अजीम क़यादत देने में कामयाब हो सकेंगे। शुक्रिया।